हजरत निजामुद्दीन औलिया के ज़माने में एक पियक्कड़ हुआ करता था। वो काफ़ी पीता था और सबको पिटाई करता था, मोहल्ले में जो मिलता उससे कूट देता। एक बार क्या किया कि उसने शराब के नशे में मस्जिद में पहुंच गया और मस्जिद में बहुत आफत मचाई और मस्जिद में शराब पी रहा था। तभी हजरत निजामुद्दीन औलिया पहुंच गए और कहा कि तुम शराबी हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें याद ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये खुदा का घर है, इसमें तो तुम एटलीस्ट शराब मत पियो। तो शराबी ने कहा कि बताओ कि खुदा कहाँ नहीं है, खुदा तो हर जगह है, मस्जिद में है तो बाहर भी है खुदा, तो मैं बाहर पीता हूँ तो मस्जिद में आखिर पी लिया था, क्या बुराई है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि तुम अभी मस्जिद से बाहर जाओ, तुमसे बाद में हम बात करेंगे। पियक्कड़ मस्जिद से बाहर चला गया। कुछ समय बाद पियक्कड़ हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में पहुंचा और वहां भी शराब पी रहा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट रहते हैं, मदरसे के बच्चे रहते हैं, यहाँ तो शराब कम से कम तुम मत पियो। तो कहा कि बताओ तो खुदा कहाँ नहीं है, खुदा तो हर जगह है, मैं यहाँ पी रहा हूँ तो क्या बुराई है, और आप जिन्हें पढ़ाते हैं वो भी आगे चल के कहीं शराबी बन जाएंगे तो क्या होगा बताइए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि चलो तुम यहाँ से जाओ, तुमसे हम बात में बात करेंगे। कुछ समय गुजरा था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया कब्रिस्तान की ज़ियारत करने के लिए गए, कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए। तभी वहां पे देखा कि वो शराबी कब्रिस्तान में बैठ के शराब पी रहा है। तो निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि यार तुम अभी भी नहीं सुनते, यहाँ भी शराब पी रहे हो। तो उसने कहा कि बताइए खुदा कहाँ नहीं है, खुदा तो हर जगह है, मैं यहाँ भी शराब पी रहा हूँ तो क्या बुराई है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि अब तो तुम शराब छोड़ दो पीना। तो उसने कहा कि आप इतने जमाने से मुझे कह रहे हैं, अभी तक तो मैं नहीं छोड़ा हूँ, आगे भी नहीं छोड़ूंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि खुदा जब चाहेगा उससे अपने बंदे से काम निकलवा लेगा, जब चाहेगा किसी को भी हिदायत दे सकता है, और तुम्हारा हिदायत का टाइम नजदीक आ गया है और तुम शराब भी छोड़ोगे। उसने हंस के कहा कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हजरत निजामुद्दीन ने फरमाया कि आज तुम्हारे दावत है हमारे घर पे, तुम आना। तो कहा कि जरूर आऊंगा। उस दिन हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में वो दावत पे आया तो उसे सूखी रोटी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिया खाने के लिए। कहा कि ये तो बदतमीजी है, आपने बोला दावत है, मुझे मुर्ग मुसल्लम मिलनी चाहिए थी, आपने मुझे सूखी रोटी दिया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि तुम ये सूखी रोटी खाओ, तुम्हें मुर्गा मुसल्लम भी मिलेगा। वो जैसे ही सूखी रोटी खाया उसके जहन बदलने लगा। उसने वो लिखता है अपने किताब में कि यार जैसे ही मैंने सूखी रोटी खाई मेरे जहन में लगा कि ऐसे मेरे दिमाग में कुछ चेंजिंग आ रही है। वो जैसे जैसे उसके दिमाग में चेंजिंग आना शुरू हुआ तो उसने उसके अंदर में दिल में ये वसवसा पैदा होने लगा कि मुझे शराब पीना छोड़ देना चाहिए, और उसने तय कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया से फरमाया कि या हजरत निजामुद्दीन औलिया आज से मैं वादा करता हूँ कि कभी शराब नहीं पीऊंगा, मुर्गे मुसल्लम तो लाई है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसके लिए मुर्गे मुसल्लम मंगवाया, उसने खाया पिया और कहा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे इस बात का डर है कि मैं फिर से शराब पीने लगूं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके मुरीदों में शामिल हो जाऊं ताकि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ठीक है तुम हमारे मुरीदों में शामिल हो जाओ। वो पियक्कड़ आदमी जो कि शराब पीता था, लोगों को परेशान करता था, धीरे धीरे शरीफ आदमी बन गया, नमाज पढ़ने लगा, पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हुए इतना बड़ा स्कॉलर बना, इतना बड़ा स्कॉलर बना कि आज से हजरत निजामुद्दीन औलिया के पीरियड 700 साल पहले की है। 700 साल बाद भी उस पियक्कड़ की हर किताब में पढ़ाई जाती है। जब हम ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती है, पर्शियन डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती है, उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती है, इवन यूपीएससी में भी इसके बारे में पूछा जाता है। इसका नाम अमीर हसन था। इसने एक किताब लिखा, किताब का नाम है फवादुल फवाद, और ये फवादुल फवाद हर सुपीरियम की किताब में पढ़ाई जाती है, हर डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाता है। इस पे फवादुल फवाद भी यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, हर स्टेट के पीसीएस के एग्जाम्स में इस किताब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही वो पियक्कड़ अमीर हसन इस किताब को आगे जाकर लिखता है, और ये पढ़ने में लिखने में इतना माहिर हो गया कि उस वक्त के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में से अपने यहाँ जज को वजह दिया, और ये बहुत बड़ा अपने दौर का जज बना, और ये पियक्कड़ हजरत निजामुद्दीन औलिया की कृपा से एक महान इंसान बना। ये होता है शान औलिया, औलिया जिसे चाहे उसे इंसान बना सकता है, और ये होता है खुदा की रहमत, जिस पे पड़ जाए वो इंसान बड़ा हो जाता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।